नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। इंडियन आर्मी में अब सिर्फ 4 साल के लिए ही युवा अपना योगदान दे पाएंगे। रक्षा मंत्रालय की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय ने पहले एक प्रपोजल, एक प्रेजेंटेशन जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया था, जिसमें ये सुझाव दिया गया था कि जो युवा हैं उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए ही इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाए और उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाए। यानी कि जो भी युवा अब आने वाले समय में एंटर करेगा इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के तहत जिसकी भर्ती होगी, तो वो सिर्फ 4 साल तक ही अपनी सेवाएं दे पाएगा और उसके 4 साल के बाद ही उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। पूरी स्कीम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके तहत अब इसको हामी पूरे तरीके से भर दी गई है। आज की बात की जाए तो आज के दिन, अब से थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है और जो चीज़ें, जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उस पर पूरे तरीके से हामी भी कर दी गई। और यही कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो भी रिक्रूटमेंट होगी, चाहे वो थल सेना की बात की जाए, वायुसेना की बात की जाए या नेवी की बात की जाए, तीनों ही सेनाओं में अब जो भी युवा 17 साल से 21 साल का होगा, उनकी जो भर्ती होगी वो 4 साल तक ही रहेगी। और 4 साल के बाद जब उनकी 4 साल का जो पीरियड रहेगा रिक्रूटमेंट का, सर्विस का, जब पूरा हो जाएगा तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट में जो 75% जो युवा होंगे उन्हें रिटायर किया जाएगा, उनमें से जो 25% होंगे उन्हें आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। उन 25% में देखा जाएगा कि कौन युवा अच्छे तरीके से इन 4 सालों में अपनी सेवाएं दे पाए हैं, जिस भी वो सेना में हैं, तो उसके बाद उन्हें आगे कंटिन्यू किया जाए। और कंटिन्यू में भी एक शर्त रखी है, वो ये है कि अगर उस वक्त जो कॉन्टिन्यूटी 25% लोगों, जो भर्ती जिनकी हुई है, जो युवाओं की होगी, जो सेना में होंगे, उनको दी जाएगी। जो उस वक्त अगर कोई और रिक्रूटमेंट निकली होगी या उसमें कोई प्रोसेस होगा कि आगे हमारे पास जो है वैकेंसीज हैं तो इन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो सबको जो है उसी वक्त रिटायर कर दिया जाएगा। इसमें अगर बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी भी पूरे तरीके से जैसे सेना के जो जवान हैं उसी तरीके से सेना के जवानों की जो सर्विस के दौरान की सैलरी रहती है, इनको भी वैसे ही सैलरी दी जाएगी। सैलरी कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और 4 साल के पीरियड के बाद जो इनका पीएफ करता है, उसके बाद जितना भी इनका जमा जो पैसा होगा वो उन्हें 4 साल के बाद दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है इंडियन जो रक्षा मंत्रालय है उनकी तरफ से कि जो भी रिटायर होंगे युवा, क्योंकि अगर 17 साल की उम्र में वो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और 21 साल में वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनका तो पूरा अभी उम्र जो है वो बची हुई है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उन्हें इंडियन आर्मी, इंडियन जो रक्षा मंत्रालय है या इंडियन आर्मी जो है, जहाँ जहाँ से भी अगर वायुसेना में है या थल सेना में है या नेवी में है, वो उनकी मदद करेगी। कहीं पर भी उन्हें नेक्स्ट जो जॉब करनी होगी उसमें उन्हें सफलता दिलाने में हमारा जो रक्षा मंत्रालय है और जिस भी सेना में वो होंगे वो लोग उनकी मदद करेंगे। पूरा माजरा क्या है वो भी मैं आपको सीधे तरीके से बता देता हूँ। ये स्कीम क्या है, इस स्कीम का नाम रखा गया है अग्निपथ स्कीम। और जो भी युवा इनमें भर्ती होंगे उनको इसी स्कीम के तहत जो है अब रिक्रूट किया जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा, जो यहाँ पर लिखा गया है इस रिक्रूटमेंट और ये जो प्रोसेस अभी नया जो पॉलिसी लाई गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा, वो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। दूसरा पॉइंट है, 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। यानी कि आगे कहीं भी अगर वो जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी महकमे में हो, तो उन्हें उनका एक तो प्रोफाइल आर्मी का बन जाएगा और वो भी मदद मिलेगी और जहाँ भी वो सेवा दे रहे होंगे उनकी तरफ से भी उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा। इसके बाद केवल 25% जो जवान हैं 4 साल बाद भी मौका उन्हें मिलेगा, यानी कि 75% जो है उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन 25% इसमें वो होंगे जिन्हें आगे मौका दिया जाएगा, जो सेना में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। हालांकि ये भी तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली होंगी। सीधे तौर पर यह भी क्लियर कर दिया गया, अगर उस वक्त भर्ती निकली होगी तभी जो 25% हैं उन्हें आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास भी किया जाएगा और साथ ही युवाओं को नई तकनीकों से प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यानी कि जो टेक्निकल टर्म्स रहेंगी इन 4 सालों में पूरे तरीके से उन युवाओं को तैयार किया जाएगा, ताकि एक तो 4 साल में जो यंग एज प्रॉपर देखी जाए तो उसमें वो अपना काम इंडियन आर्मी में सर्व कर पाएंगे और उसके बाद भी वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद 4 साल की नौकरी जब उनकी जो है रिटायरमेंट हो जाएगी तो युवाओं को सेवा निधि पैकेज
जाएगा जो जिसकी टोटल रकम है, यानी कि जब रिटायर होंगे, इसमें बताया जा रहा है कि 11,71,000 रुपये होगा जो 4 साल के बाद रिटायर होंगे। और इस योजना के तहत इस साल ये भी कहा जा रहा है कि 3 महीने यानी 90 दिन का, जैसे ही आज ये जो पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस कर दी गई है, इसे हरी झंडी मिल गई है और कहा जा रहा है कि अब 90 दिनों के अंदर अंदर पहली भर्ती जो आएगी उसमें 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ ये स्कीम है और इसमें जितने भी युवा जो हैं जिन्हें रिक्रूटमेंट के तहत रिक्रूट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर नाम जो है वो दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो पहले वर्ष में जो इनका सैलरी रहेगा वो 30,000 प्रति माह जो है वो सैलरी रहेगी। दूसरे महीने में दूसरे वर्ष की अगर बात की जाए तो 33,000 सैलरी रहेगी जो भी भर्ती होंगे। उसके बाद तीसरे साल में 36,000 और चौथा जो अंतिम साल होगा उसमें 40,000 इन्हें सैलरी जो है जो रिक्रूट होंगे वो इन्हें दी जाएगी। ये 4 साल का जो पैकेज रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा और साथ में जो अंत में जब ये रिटायर होंगे तो इन्हें 11,71,000 जो है वो टोटल सैलरी का जो अमाउंट है, जो इनका पीएफ कटेगा, जो उनका होगा, उसके तहत इन्हें दिया जाएगा। तो ये इसलिए किया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी युवा हैं जो अगर इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, कि मैक्सिमम, क्योंकि इंडियन आर्मी की बात की जाए या एयरफोर्स की बात की जाए उसमें थल सेना भी आती है, वायुसेना भी आती है, नेवी की सेना भी आती है, तो उनमें युवाओं को बहुत बड़ा योगदान रहता है। और मैक्सिमम यही कहा जा रहा है कि इन युवाओं को जो उन इलाकों में पोस्टेड किया जाएगा जहाँ पर ज़्यादातर जो है युवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे बॉर्डर एरिया की बात की जाए या फिर जहाँ पर ज़्यादा टेंशन वाला इलाका रहता है, तो इन युवाओं को ये, क्योंकि जो झाड़ूपन इनमें ज़्यादा रहता है, जोश से फुर्तीले रहते हैं और वही जज्बा, वही जोश जो है देश के काम आएगा। इसीलिए ये पूरी स्कीम जो अग्निपथ स्कीम है वो लाई गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को इसमें मौका मिलेगा। ट्रेनिंग जो इनकी रहेगी 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी, यानी कि यहाँ 10 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस ट्रेनिंग में 6 महीने की होगी। और ये 6 महीने जो ये ट्रेनिंग या 10 हफ्ते जो ट्रेनिंग रहेंगे वो भी इन 4 सालों के बीच में ही रहेंगे। इसके बाद 10वीं और 12वीं छात्र के जो स्टूडेंट होंगे, छात्र होंगे, वो इसमें आवेदन कर सकेंगे, यानी 10वीं भी होंगी और 12वीं के जो छात्र होंगे वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो पूरे तरीके से ये भी अगर बता दूँ, क्योंकि 4 साल का पीरियड है, इनका इंश्योरेंस भी किया जाएगा उन 4 सालों में। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन युवाओं में कोई देश के हित में, देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो उससे 44 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की जो रकम है वो उस शहीद के परिवार को दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। और अगर किसी जवान को कोई अंग किसी का अगर इसमें ख़राब हो जाता है, लड़ते हुए, झगड़ते हुए या किसी वार के दौरान या कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता है ड्यूरिंग उसकी जो जॉब के दौरान, अगर कोई भी अंग उसका ख़राब होता है तो उसे 44 लाख तक का जो पैकेज है, जो राशि है वो उसे दी जाएगी ताकि वो आगे का अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। इस पर सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो पहले रहती थी वही रिक्रूटमेंट पॉलिसी अभी भी चलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगी। मेरिट के आधार पर ही जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से की जाएगी। तो सीधे तौर पर अब आने वाले समय में जो युवा हैं, जो अब भर्तियां होंगी, चाहे इंडियन आर्मी में किसी भी सेना की बात की जाए, मैंने पहले कहा एयरफोर्स हो, नेवी हो या सेना जो थल सेना है उसकी बात की जाए, अब सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिर्फ 4 साल तक ही युवा जो है अपनी सर्विस दे पाएंगे। उन 4 सालों के बीच में उनकी उम्र 17 से 21 साल की जो रहेगी वही होगी और उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और आगे वो कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी उनकी मदद जो है रक्षा मंत्रालय करेगा। और जिस भी फील्ड में या जिस भी सेना में वो होंगे उनके जो टॉप में बैठे जो अधिकारी होंगे वो उनकी मदद करेंगे। तो सीधे तौर पर पहले साल का मैंने आपको बता दिया, क्या शर्तें रहेंगी वो भी बता दी, हर चीज़ आपको बता दी है। तो ये अब आने वाले समय में यही चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है कि जो युवा है, क्योंकि आने वाले समय में जो सरकार द्वारा जो अपनी बातें रखी जा रही है, उन्होंने कहा है कि जो युवा हैं वो देश का भविष्य हैं। और जिस तरह से जो एवरेज एज रहती है, अब अगर एवरेज एज देखी जाए आर्मी में तो 32 साल मानी जा रही है। आने वाले 4-5 सालों में जो यहाँ जो बातें रखी गई हैं उसमें कहा गया कि आने वाले 4-5 सालों के बाद यही जो एवरेज एज है वो 26 साल हो जाएगी। इसलिए हम युवाओं को तरजीह दे रहे हैं, युवाओं को ला रहे हैं। इसमें जो रिक्रूट होंगे 75% 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और उसके बीच में जो 25% होंगे उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन कंटिन्यू का आधार ये होगा कि तब भर्तियां निकली होनी चाहिए, उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी होगी तभी कंटिन्यू किया जाएगा और वैकेंसी नहीं होगी तो शायद उन्हें भी रिटायर कर दिया जाएगा। तो हर साल जब भी रिक्रूटमेंट अब आने वाले समय में होगी तो
अब 4 साल के लिए ही आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो ये सबको बता दीजिए, किसी भी सेना में आप जाते हैं तो अब आपकी सेवा सिर्फ 4 साल के लिए होगी इंडियन आर्मी में। तो ये पूरी अपडेट थी जो अभी थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्रालय ने बताई है, और खुद जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से कहा गया और हरी झंडी जो है इसे पूरे तरीके से दी गई है। और जितने भी तीनों जो सेनाओं के जो प्रमुख है उनकी तरफ से भी इसमें हामी भरी गई है। सभी के रजामंदी से ही ये पॉलिसी जो है वो लाई गई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दीजिए इजाजत। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।